हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड में कोई सा भी न्यूज़ चैनल, कोई सा भी न्यूज़ आए दिन आप लोग उठा लो, बस उसमें एक ही बात का जिक्र है। यूके ट्रिपल एस चाइना के वीडियो पेपर लीक मामले में अध्यक्ष साहब के इस्तीफा होने के बाद मास्टरमाइंड कहाँ छुपा है, कब गिरफ्त में आएगा इस पेपर लीक प्रकरण को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड। मेरे प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में कुछ अहम महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि इस मास्टरमाइंड के द्वारा 4 पहले की परीक्षाओं में भी धांधली की गई, उसके बारे में जो अभी गिरफ्तार हुए हैं उनके द्वारा बताया गया, उनके द्वारा खुलासा किया गया। और अध्यक्ष एस राजू जी के इस्तीफा होने के बाद उन्होंने एक कानून को यहाँ पे बनाया है और सिफारिश की है इस कानून को लाने की, और प्रस्ताव जो है हमारे सरकार के सामने रखा है। एक अच्छा काम जाते हुए वो करके गए हैं। पूरी जानकारी चलिए आपको देते हैं। तो भर्तियों का भांडाफोड़, अध्यक्ष का इस्तीफा। बीते दिन आपको पता है हमारे यूके ट्रिपल एस चाइना के चेयरपर्सन एस राजू जी ने अपनी नैतिकता का हवाला देते हुए अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि जिस तरह से जांच अभी चल रही है, मेरे में भी कई बात आ रही है और नैतिकता के आधार पर मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी ओर धरपकड़ अभियान एसटीएफ का लगातार जारी है और कुछ और लोग इसमें गिरफ्त में आ सकते हैं। रडार जो है उनके सर में मंडरा रहा है। मित्रों, आपको पता होगा उत्तरकाशी जनपद से भी इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक ही क्षेत्र से 90 लोगों का चयन इसमें हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं जिनने राजनीति छोड़कर यहाँ अच्छे पदे, मोटे रकम लेने का फैसला किया और यहाँ पैसे देकर यहाँ आ गए हैं। तो क्षेत्र पंचायत प्रधान जैसे इसमें बड़े पदों पर बैठे हुए आसीन अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हुए और चयनित होकर आए हैं। मित्रों, एसटीएफ को अभी इस पर साक्ष्य नहीं मिले हैं, पुख्ता सबूत, पर सही दिशा में सही तरीके से काम हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक जनप्रतिनिधि ने इनको देहरादून बुलाया था और देहरादून में एक होटल में ले जाकर इनको वहाँ पर बैठाया गया था और पेपर सॉल्व कराया गया था। तो एक ही क्षेत्र से यहाँ पे 90 लोगों का चयन, 80 से ज़्यादा, लगभग इतने लोगों का चयन हुआ है। तो जाते जाते नकल माफियाओं पर नकेल कस गए अध्यक्ष राजू जी। तो नकल विरोधी कानून पास करने के बाद शासन को भिजवाया है। तो साथियों, पत्रकार वार्ता में एस राजू जी ने बताया कि हम नकल विरोधी कानून को अपने मीटिंग में हमने प्रस्ताव किया और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से हमने यूके ट्रिपल एस चाइना से पास करने के लिए सरकार के सामने रखा है। इसमें उनने कुछ अहम प्रावधान किए हुए हैं। इसमें नकल व पेपर लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी पर 5 साल तक का कारावास और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक के लिए परीक्षाओं से प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया है। नकल विरोधी कानून में जो अध्यक्ष साहब जिसने बीते दिन अपने पद से इस्तीफा लिया, एक प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। उनके द्वारा उस प्रस्ताव में मेंशन किया हुआ है, कोई अभ्यर्थी नकल करता है और नकल करते पकड़ा जाता है परीक्षा में, उसको अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण उस परीक्षार्थी को 5 साल तक का जेल और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक वो कोई भी परीक्षा नहीं दे सकता है, वो उसको प्रतिबंधन किया जाएगा। वहीं जैसे हमारी प्रिंटिंग प्रेस, कोई ऑफिसर या कहीं से भी इस तरह का पेपर लीक हो जाता है, जैसे कई स्कूलों से या कहीं जहाँ से गुप्त स्थान होते हैं जहाँ पेपर को रखा जाता है, वहाँ से यदि पेपर लीक हो जाता है तो सेवा प्रदाता, शिक्षण संस्थान या परीक्षा कर्मी यदि इस पेपर को लीक कर देते हैं सांठगांठ के जरिए, तो 10 साल की जेल उनको होगी, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और सार्वजनिक परीक्षा से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क और परीक्षा की पूरी लागत भी उससे वसूली जाएगी। तो ये प्रस्ताव बना के गए हैं हमारे अध्यक्ष साहब बीते दिन, उन्हें सर्वसम्मति से अपने सरकार के सामने इसको रखा है। देखते हैं सरकार इसमें क्या फैसला लेती है। वह एक अहम फैसला होगा, उसको हम आपको जानकारी दे देंगे। तो क्या उत्तराखंड में माफिया नेता बेच रहे हैं उत्तराखंड में नौकरियां? लगभग सभी अभ्यर्थियों में अभी यही सवाल है। अभी जो मंडरा रहा है, हमारे सचिव साहब जो संतोष बड़ौनी जी हैं, उनके सर में भी अभी मंडरा रहा है रडार की आप इस्तीफा कब दोगे, क्योंकि नैतिकता आप में भी होनी चाहिए, ये लगातार कहना है। देखते हैं इसमें क्या प्रकरण होता है। साथियों, लगातार आप लोग हमसे बने रहेगा, आप लोग तक हम इसकी जानकारी पहुंचाते रहेंगे क्या हो रहा है इस भर्ती में, अभी क्या होने वाला है। इस्तीफा देते हुए एस राजू जी भावुक नजर आए। भावुक इसलिए नजर आए, उनने कहा कि मेरा जो था लास्ट सितंबर में उनका रिटायरमेंट था, उससे पहले ही उन पर इतने लांछन लग गए। साथियों, उन्होंने यह कहा कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। और उनको एक बात यहाँ पे जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भंग करने की सलाह दी थी,
वो भी उनने कहा कि वो भी थोड़ा मेरे को दिल में खटकी इस तरह से। और 4 और परीक्षाओं में धांधली का संदेह। तो जो हमारे 2 इसमें कोर्ट कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं, उनने खुद स्वीकारा कि वह कुछ परीक्षाओं में नकल उनके द्वारा कराई गई और खुद परीक्षाओं में नकल करके भी वो पास हुए हैं। यही नहीं, कई कर्मचारी के पास पर्याप्त अर्हता भी नहीं है, वो अभी अपने पदों में आसीन है। साथियों, यदि हमारे उत्तराखंड में परीक्षाओं की, पूर्व परीक्षाओं की भी सीबीआई जांच होती है तो हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे विभागों से ऐसे ऐसे कर्मचारी वहाँ से पदमुक्त होंगे, आप लोग चौंक सकते हो। तो सभी अभ्यर्थियों की अब एक ही मांग है कि जिस तरह का प्रकरण यहाँ पे काफ़ी समय से चल रहा है, सीबीआई की जांच अवश्य होनी चाहिए। इससे छोटी जांच से ये काम नहीं चलेगा। जो 4 और परीक्षाओं में धांधली का संदेह है, हालांकि ये 4 परीक्षाओं के बारे में बताया कि ये भी कुछ वर्षों पूर्व ही संपन्न हुई हैं और इसमें चयन प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। तो अब कोर्ट के कर्मचारियों से जब एसटीएफ के सामने नकल को स्वीकारा, और यही नहीं, कई कर्मचारियों के पास यहाँ पे साक्ष्य भी बरामद हुए हैं। तो सही दिशा में काम हो रहा है साथियों। अब इस पर जल्द ही यहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आपको पता होगा, एक दिन के रिमांड पर मनोज जोशी को हमारे एसटीएफ की टीम ले गई थी और उसे अहम यहाँ पे चीज़ें मिली हैं और इससे जुड़े और यहाँ पे अभ्यर्थियों के नाम भी आए हैं कि कहाँ कहाँ तक ये पेपर पहुँचा, इसमें और कौन कौन शामिल था। तो 1-2 दिन में इस पर भी फैसला होना है। तो सर, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जानकारी मिल गई होगी और आपके समझ में आई होगी। और इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आपको आती है तो हम आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। तो नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बगल में बेल आइकन अवश्य करें। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और शेयर वीडियो को जरूर करें।